Jai Hind everyone, welcome to the YouTube channel of Brigadiers Defense Academy. I welcome you all. We are here with this video to wish you all the best for your exam. कल आपका exam है and tomorrow is our D-Day to perform. We have worked very hard all through. You guys have worked very hard. Now is the time to reap it. आज मैं आपको brief करने वाली हूँ about your exam. साइंस में मैं ब्रीफ करूँगी. थोड़ा सा ध्यान देना इस टाइम पे जब आप कल क्वेश्चन फोकस करेंगे साइंस के. You know 50 questions will be there. ठीक है, आपको क्या फोकस करना है? You need to focus स्पेशली ऑन द नॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चंस को ढंग से रीड करना, रीड इट वेरी नाइसली, और नॉट वाले क्वेश्चंस में फोकस करना, और जल्दीबाजी में गलत आंसर नहीं टिक करना है. ओके, टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर आंसरिंग इट. फाइन. देखो, बहुत स्कोरिंग है साइंस हमारा. 50 क्वेश्चंस में से पहले उन क्वेश्चंस को टारगेट करना विच आर easy, which you can do it, and at the last go for the difficult stuff. Now here, last time pe I'll say, abhi just revise few things. For example, just revise some formulas. Usually question comes from here. थोड़े से diseases पढ़ लो, right? Formula है, diseases है, कुछ dimensional formulas learn कर लो. Just revise the stuff. Dimensional formula. इसके अलावा हमने मिलिट्री एक्सरसाइज भी करी है क्लास में, इसको भी पढ़ लो. ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बस जो भी मैंने पढ़ाया है क्लास में, जो भी PYQs करवाए हैं, जो 6 शीट्स हैं हमारी, उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना. मल्टीपल रिवीजन बिफोर गोइंग टू द एग्जाम. ओके, आगे का ब्रीफिंग आपको सरान सर और अभिषेक करेंगे. सो आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू देम. थैंक यू. जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को विश ऑल द बेस्ट. कल के लिए आपका कल एग्ज़ाम है. आप सभी बच्चे जो होंगे वो प्रिपरेशन तो आपकी हो ही चुकी है लगभग. आप ना उसकी ज़्यादा टेंशन ना लें. अब जो होना था वो हो चुका है. बस कल आप एग्ज़ाम में बहुत ही शांति से अपने घर पे बहुत चिल अपना माहौल बनाइए, और ज़्यादा ना परेशान नहीं होना है. बस अब जो प्रिपरेशन होनी थी हो चुकी है. अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अब बस क्या करें, अपना शांति से बैठें और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो करें, वरना आप आराम से चिल होके सो जाइए. ज़्यादा कुछ नहीं करना है. कल जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का बहुत ही बेसिक ध्यान रखना है. बेसिक जो हमारी नीड्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बेटा. उनको क्या करना है कि कल जब आप एग्जाम के लिए निकलेंगे तो थोड़ा जल्दी निकलें, घर से घर वालों का आशीर्वाद लेके निकलें, पहली बात तो. और दूसरी बात ये कि थोड़ा जल्दी घर से निकलने की कोशिश करें, अपने एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, जिससे कि आप ना बहुत ही ज़्यादा एकदम से वहाँ पे घबरा ना जाए. घबराने की पोजीशन नहीं आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में. ठीक है ना, किसी भी सिचुएशन में ये नहीं होना चाहिए कि आप पैनिक हो जाएं. पैनिक नहीं होना है. बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत कीप रहें, काम रहें, बहुत शांति से आपको रहना है. ठीक है ना, क्योंकि आपका जो पहला एग्जाम होने वाला है वो मैथ्स का होने वाला है. तो मैथ्स के एग्जाम में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा. मैथ्स जो है वैसे ही बहुत पेशेंस की चीज़ होती है. अगर आप में पेशेंस है तो डेफिनेटली आपको उसमें अच्छा स्कोर मिलेगा. एक चीज़ का बहुत बेसिक ध्यान रखना है कि आप जो मैथ्स में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे पहले फोकस करें. पहले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप इस चीज़ को फोकस करें कि आप मेरिट के अंदर बन जाएं. क्योंकि बेटा सेकंड एग्जाम जो आपका चेक होने वाला है वो फर्स्ट एग्जाम पर रिलेट है. ठीक है ना, तो सबसे पहले आप एक चीज को बहुत बेसिक से ध्यान रखें कि आप शुरुआत में उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करें कि क्वेश्चन को रीड करें. रीड करते हुए जाएं धीरे धीरे, और ये चेक कर लें कि मुझे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पहले वो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपने शुरुआत से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू किया और आप 2 से 4 क्वेश्चन में लगातार फंस गए तो डेफिनेटली वहां से आपका मोरल डाउन होने वाला है. ठीक है ना, तो अपना मोरल डाउन नहीं करना बिल्कुल भी. आपको सबसे पहले बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, या फिर डायरेक्ट किसी भी अप्रोच लगा के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जिस टॉपिक पे आप बेसिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं आप सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करें. सबसे पहले अपनी मेरिट को ध्यान में रखें. सभी बच्चों को पता है कि पिछली मेरिट क्या रही है, तो सबसे पहले अपनी मेरिट को सिक्योर करें. फिर उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन करें. आप ये करें कि अब मैं अपनी मेरिट के अंदर सिक्योर हूं, अब जो मैं ऊपर अटेम्प्ट करने वाला हूं वो मैं अच्छे से देख के अटेम्प्ट करूं कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है बच्चा, तो मेरिट से बाहर नहीं रहना है, मेरिट से नीचे नहीं रहना है, सबसे ज्यादा मेरिट में अपने आप को फोकस करना है. ठीक है ना. दूसरी बात ये कि अब आप क्या करें, आपको क्या करना चाहिए एग्जाम के. वैसे तो कल का आज का दिन है आपके लिए. आप ज्यादा से ज्यादा ये करें कि रिलैक्स करें, अपने आप को पेपर में बैठने के लिए प्रिपेयर करें कि आप पेपर में बैठेंगे कैसे. मैं उस 2 से ढाई घंटे के अंदर अपनी एक कहते हैं कि
एक ओवरव्यू ले लें कि मैं उस 2.5 घंटे के अंदर जो सबसे पहला 1 घंटा कैसे यूज करूंगा, फिर अपना 1 घंटा कैसे यूज करूंगा, फिर आधा घंटा कैसे यूज करूंगा, उसका एक ओवरव्यू अपने दिमाग में बना के चले। और बच्चा पूरी तैयारी के साथ ही बैठे एग्जाम के अंदर, क्योंकि ऐसे नहीं बैठना है, अंधे होके नहीं बैठना है बिल्कुल भी कि आप अंधे होके बैठ जाएंगे मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूंगा, ऐसे नहीं बैठना है, बहुत ही प्रिपरेशन के साथ बैठना है। ठीक है, कुछ चीजें मैं क्या ही बताऊं, मैथ्स में आप एक चीज कर सकते हैं कि आप क्या करें कि जैसे आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपके पास मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, और आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, 2D 3D है, और कुछ जो आपकी इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब प्रॉपर्टीज को और फॉर्मूलाज जो आपके हैं, बस आज आप एक काम कर लो, बेसिक से आप चैप्टर वाइज बैठ के क्या कर सकते हैं कि आप चैप्टर बाय चैप्टर चलिए और सारे फॉर्मूलाज को एक बार ऐसे देखते चले जाइए, एक बार सॉल्व देखते चले जाइए कि मेरी ये प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है, ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। बस आप ना, मैंने देखा है कि 2024 के फर्स्ट क्वेश्चन में, जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था आपका, जो 2024 का फर्स्ट एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से उस क्वेश्चन पेपर को आपने किया होगा तो बस बहुत ज्यादा वो नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, बहुत कीप रहना है, काम रहना है। आप वो हमारे सर बोल रहे थे कि दही चीनी खा के जाना है, तो दही चीनी खा के जरूर जाना है, ठीक, उससे आपका थोड़ा मनोबल भी बढ़ेगा और डट के करना है। कल आपका दिन है, ये मान के चलें, कल आपका दिन है, टेंशन ना लें बिल्कुल भी, कल जो है आप ही का दिन है, आप ही उसमें राजा रहने वाले हैं, टेंशन ना लें, फिक्स रहें, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स। एंड अब मैं सारांश सर को कहूंगा, सारांश सर आइए, बच्चों को ब्रीफ करिए। कुछ लोग नींद में सफलता का सपना देखते हैं और वहीं कुछ लोग उन सफलता के लिए कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूं इस 4 महीने के बीच में आपने उस सक्सेस को पाने के लिए वो कार्य किया होगा और एनडीए खड़गवासला का सपना आप देख रहे होंगे, आईएमए में जाने का सपना आप देख रहे होंगे और वो कल शायद सच हो सकता है अगर पिछले 4 महीने में आपने वो कार्य किया है, उस सफलता को पाने के लिए भरपूर कोशिश करी है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, ऑलरेडी दिव्या मैम और अभिषेक सर ने आपको ब्रीफ कर दिया है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा और वो चीज क्या है कि आपको कल ध्यान रखिएगा, 2 शिफ्ट में पेपर होगा और पहली शिफ्ट जो होगी वो 10 से 12:30 की होगी और सेकंड शिफ्ट होगी वो 2 से 4:30 के बीच की होगी। और पहला जो पेपर है वो होगा बेटा मैथ्स का, है ना, और दूसरा पहला जो पेपर होगा वो गैट का होगा और दूसरा होगा मैथ्स का पेपर। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रिंट आउट आपको एडमिट कार्ड का निकाल के पहले से ही रखना है। ध्यान रखिएगा, आपको एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना है, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके जानी है और साथ में जो आप वैलिड आईडी कार्ड कैरी करेंगे उसकी फोटो कॉपी जरूर कैरी कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आज ही तैयार कर लीजिए, शाम होने से पहले पहले इंतजार ना करिएगा कि कल निकाल लेंगे या रात को निकाल लेंगे, तो कल और रात कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आज ही जाइए, निकाल लीजिए इन सभी चीजों को। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर पे आप 60 मिनट पहले, 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएं ताकि अफरा तफरी ना मचे, आपको हड़बड़ाहट ना हो। तो आपको क्या करना है, पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है। इसके अलावा आप ब्लैक बॉल पेन कैरी करेंगे ताकि ओएमआर शीट में आप उस चीज को टिक कर पाए। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ओएमआर शीट में ना बहुत आराम से आपको भरना है। वो जो चीजें हैं जो आपको सर्कल भरना है वो सर्कल से बाहर नहीं होना चाहिए, है ना। सीक्वेंस आपको याद रखना है, ऐसा ना हो कि आखिरी के 10 मिनट में आप ओएमआर शीट को भर रहे हैं, है ना। तो ये चीज मत करिएगा, आराम से जितने क्वेश्चन आते हैं एक बार में आपको गो थ्रू होइए, उनको टिक लगाइए, है ना। और कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन रिव्यू के लिए रहने दीजिए, है ना, बाद में उसको ओएमआर में दोबारा भर दीजिएगा, लेकिन हड़बड़ाहट नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं कल का पेपर आप लोग फोड़ कर आएंगे, भगवान का नाम लीजिए, है ना, और जाइए एग्जाम देने, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, जो भी आपके टीचर रहे हैं, जिनसे भी आपने अपनी पढ़ाई करी है उनका आशीर्वाद लीजिए और जाइए अपना एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जो भी एनडीए और सीडीएस का पेपर देने जाते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगर आप जो भी, जैसा भी पेपर आपका जाए, कैसा भी हो, है ना, किसी भी तरह से आप पेपर अटेम्प्ट
पेपर क्या है आपको बताना है बेटा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप कैसा गया आपका पेपर, कैसा आया, इजी आया, मॉडरेट आया, डिफिकल्ट आया। और निराश नहीं होना है, प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग। ऑल द बेस्ट बेटा, जय हिंद प्यारे बच्चों।